ई नॉट कैलकुलेशन तक हुआ था ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे कैलकुलेट करते थे ई नॉट सेल? ESRP of cathode minus anode ई नॉट SRP कैथोड minus minus E naught SRP. SRP anode. Correct? So like this we calculated E naught values of galvanic cells. Correct? And E naught values क्या थी? EMF values when EMF values at standard conditions. Correct? yes sir. And what were standard conditions? 298 Kelvin. 291 molar concentration. Active masses of all the species involved were 1. Agreed? Recording in progress. मतलब अगर कोई आयन इन्वॉल्व है रिएक्शन में तो उसकी मोलैरिटी 1 होनी चाहिए. Yes. अगर कोई गैस इन्वॉल्व है रिएक्शन में तो उसका पार्शियल Partial pressure 1 atm. 1 atm होना चाहिए. करेक्ट? होना चाहिए सर. तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में ये ईएमएफ निकाला. बट एक्चुअली तो ऐसा नहीं होगा ना कि हर समय हमें हर गैल्वेनिक सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही मिले. Sometimes we will get galvanic cells where molarities might not be 1 or pressures might not be 1 atm. तो उस केस से में उस तरीके के सेल्स में हम लोग ईएमएफ कैसे निकालेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट टुडे. So for that we start with this equation. One equation we did in equilibrium was this equation, all of you remember? yes sir. इसमें डेल्टा जी क्या है और डेल्टा जी नॉट क्या था? डेल्टा जी नॉट वाज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज व्हेन डेल्टा जी नॉट क्या है इसमें? When active masses of all species are 1. करेक्ट? मतलब जितनी गैसेस इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में उनका एक्टिव मास 1 हो, मतलब उनका पार्शियल प्रेशर 1 atm होना चाहिए. जितने भी आयंस इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में उनका एक्टिव मास 1 मतलब उनकी मोलैरिटी 1 होनी चाहिए. करेक्ट? और डेल्टा जी क्या था?
कोई भी और वैल्यू है 1 नहीं है, उन कंडीशंस में जो रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है उसको हम लोग कहते थे डेल्टा जी। ठीक है? यस सर। और Q क्या है इसमें? Q is रिएक्शन कोशेंट। ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो चलो इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। वी नो डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, और डेल्टा जी नॉट क्लास में हम लोगों ने लिखा था माइनस NF E नॉट, यस सर। और ln को लॉग में कन्वर्ट कर दे। और सिमिलरली डेल्टा जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस NFE। तो रीअरेंज करके ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? और 298 केल्विन पे इस 2.303 RT बाय F की वैल्यू करेक्ट? यस सर। तो इस इक्वेशन से हम लोग किसी और एक्टिव मास अगर है तो उस पे EMF की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो नोट करो। प्रीवियस पेज दिखाओ। तो प्रीवियस पेज एक बार दिखाइए ना। हाँ सर, तो सर उसमें जो डेल्टा जी नॉट है तो स्टैंडर्ड गिव्स चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है ना। हाँ, तो सर उसमें स्टैंडर्ड है ना, बट इसमें जो उससे लिखा है तो वही तो होती है स्टैंडर्ड कंडीशन कि सबका एक्टिव मास 1 हो। कर लिया नोट ये पेज? Yes, sir. सर। Done, sir. Done, sir. तो चलो देखो नेक्स्ट इक्वेशन अब हम लोग प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करेंगे। चलो पहला एग्जांपल कुछ ऐसा लेते हैं।
मान लो ये सेल दिया और हमसे इस सेल का ई सेल कैलकुलेट करने को बोला है। करेक्ट? Yes, sir. अब ये समझ में आ रहा है ये स्टैंडर्ड सेल नहीं है क्योंकि मोलारिटी Yes, sir. करेक्ट। और इसके साथ चलो ये वैल्यूज हमें दी है, हमें दिया है करेक्ट, ये ई नॉट वैल्यूज दी है और हमसे पूछा है कि इस सेल का ई सेल बताओ क्या है। तो अब कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहला स्टेप ई नॉट सेल निकालना। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा? एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। Yes, yes, sir. हो गया ई नॉट सेल का एक्सप्रेशन। एवरीबॉडी एग्रीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वैल्यूज रख दो, ये वैल्यूज दी है 0.78. तो ई नॉट सेल आ गया 0.78। अब देखो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने में जो मैक्सिमम एरर या गलती के चांसेस होते हैं वो क्यू लिखने में होते हैं। तो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि बिफोर राइटिंग द क्यू वैल्यू फर्स्ट राइट द बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ द सेल। और सेल नोटेशन से तुम्हें रिएक्शन लिखना तो आता ही है, तो इस सेल नोटेशन को जरा रिएक्शन में कन्वर्ट करो। क्या है इसका रिडॉक्स रिएक्शन? Fe plus CO2 Yes, I think. प्लस CO2 प्लस गोज टू Cu Plus प्लस Fe2 plus. Fe2 प्लस। करेक्ट? Yes, sir. और एन फैक्टर दिख रहा है इस रिएक्शन का कितना है? 2। 2. अब अगर इसका तुम ई सेल का एक्सप्रेशन लिखो, ई सेल विल बी ई नॉट सेल और क्यू कैसे लिखा जाएगा? Fe2 प्लस बाय Cu2 प्लस। Yes, sir. अब बस वैल्यूज रखनी शुरू कर दो। ई नॉट सेल की वैल्यू 0.78 माइनस 0.059 एन फैक्टर 2, Fe2 प्लस की मोलैरिटी 0.01, Cu प्लस की 0.1। करेक्ट? लॉग ऑफ 0.1 विच इज -1 plus और इसको 0.06 मान लो अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो गया 0.81। समझ में आया प्रॉब्लम? Sir. चलो नोट Yes, करो, sir. Yes, sir. नोट करो जल्दी। हो गया नोट? Yes, sir. Yes, sir. Thanks, sir. Yes, sir. Sir, 2 minutes. No, sir.
और जरा इसका ई सेल निकालो कितना होगा, करो जरा खुद से और आंसर बताओ मुझे। सर एफी का ई नॉट क्या लिखा है? -0.44 जो पिछली प्रॉब्लम में था। Sir, 1.3 volts. कितना? 1.30. 1.30। 1.1. और किसी को कोई आंसर? सर 1.24। 1.24। So 1.18. 1.18। 1.2. Yes sir, 1.18। 1.24. 1.24। चलो Sir, देखते हैं। 1.2. 1.24। चलो नाउ आई एम डूइंग, चेक करो अपना आंसर सब लोग। मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या कहा था, कहाँ गलती होगी इस प्रॉब्लम्स में? क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों लिखने में। और देखो कुछ लोग तो गलती कर रहे हैं क्योंकि सबका आंसर मैच हो नहीं रहा है। ये स्टेप तो आई थिंक सबने सही किया होगा। यस सर। सर यस सर। जो लोग गलत आंसर बोल रहे हैं उन लोगों ने जल्दबाजी में रिएक्शन नहीं लिखा होगा और डायरेक्टली नॉन इक्वेशन लगाने की कोशिश की होगी। ये है बैलेंस रिएक्शन। यस सर। अब ई सेल देखो मैं लिख रहा हूँ, ई नॉट सेल -0.06 n फैक्टर 2 Fe2 प्लस की मोलैरिटी 10⁻², सिल्वर की भी मोलैरिटी 10⁻², उसका स्क्वायर क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है, तो ओवरऑल ये कितना हो गया 10⁻²+2। 10⁻²+ का log 2 इससे कैंसिल हो गया। यस जिन लोग सर। को गलत आंसर आया समझ में आया रीजन अपना? Yes, sir. यस सर। 1.24 उनको आया होगा जिन्होंने पावर नीचे स्क्वायर नहीं की हुआ होगा, करेक्ट? Yes, sir. और कुछ लोगों को 1.3 आ गया होगा, उन्होंने वो माइनस साइन की गलती की होगी। नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. चलो इसका ही निकालो जरा।
चलो जरा करो। करो जरा, इसका ही निकालो। हाइड्रोजन हाफ सेल का तो ई नॉट याद है ना? 0. 0. आया आंसर किसी को? So 0.85. 0.82। Sir, 85. 85. 85। क्या हो गया भाई, बाकी लोग को कोई आंसर ही नहीं आया अभी तक? 0.79. 7-1। 9. मैंने 0.06 लिया तो शायद वैसा। हाँ 0.06 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। So 0.66. So 0.85. Yes, sir. 0.85. Yes, sir. 0.85 आ रहा है. 0.85 ही आ रहा है। चलो चेक करते हैं। 0.66। ई नॉट क्या होगा पहले तो सेल का? Positive 0.7. 0.7। 0 और एनोड का SRP माइनस 0.7। ई सेल क्या होगा? E naught cell minus 0.76. 0.059। 159 by n 1n। एन और क्यू क्या लिखना है उसके लिए जरा पहले बैलेंस इक्वेशन। Yes, sir. Zn plus Tn plus giving Zn2 plus H2. तो एन फैक्टर तो है 2 और क्यू की टर्म में Zn2 प्लस आयन प्रोडक्ट है, उसकी मोलैरिटी 0.1। H2 एक प्रोडक्ट है, उस गैस का पार्शियल प्रेशर 2। H प्लस आयन रिएक्टेंट है, उसकी मोलैरिटी 10⁻⁻², तो उसका स्क्वायर 10⁻⁻²। ये हो गया log ऑफ 2 × 10⁻³ तो इसका log हो जाएगा 3.3।
तो 0.76 minus 0.03 into 3.3, that is 0.76 minus कितना हो जाएगा 33 into 3 99.099 कर लोगे अब ये। सर एक बार आपने जो लॉग के बाद क्या वो बोल सकते हो वापस? भाई log Q इसमें क्या लिखोगे, मोलैरिटी ऑफ जिंक आयन into partial pressure of hydrogen upon H plus आयन का स्क्वायर। यस सर। भाई वैल्यूज रखती है। ओके सर, थैंक यू। तो इस एग्जांपल in this example I just wanted to tell you कि अगर रिएक्शन में आयन और गैस दोनों इन्वॉल्व हैं तो आयन का एक्टिव मास तुम उसकी मोलैरिटी लिखोगे और गैस का एक्टिव मास उसका पार्शियल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर। करेक्ट, इसमें कोई चेंज मत करना। गैस का एक्टिव मास कभी मोलैरिटी मत लिखना या कभी पास्कल में प्रेशर मत लिखना, ठीक है? यस सर। चलो हो गया नोट? यस सर। Yes. Sir, 2 minutes. अच्छा, नस्ट इक्वेशन हम लोग गैल्वेनिक सेल पे लगा सकते हैं एज वेल एज हाफ सेल पे भी लगा सकते हैं, करेक्ट? चलो जैसे कैसा एग्जांपल देख ले। लो ऐसा क्वेश्चन देते हैं, हाइड्रोजन हाफ सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है? जीरो। इस प्रॉब्लम में तुम्हें ई वैल्यू दे दी हाफ सेल की 0.25 और तुमसे पूछा पीएच बताओ, कैसे प्रोसीड करोगे इसमें? नस्ट इक्वेशन कैसे लगाओगे? ई कितना दिया? 0.25 और ई नॉट क्या होता है इस हाफ सेल का? जीरो माइनस 0.059। एम फैक्टर और क्यू बताओ कैसे लिखोगे? फैक्टर 1 है। पहले तो रिएक्शन बताओ क्या लिखोगे इसका? H2 gives 2H इक्विलिब्रियम में रहेगा ना रिएक्शन। क्या लिखोगे रिएक्शन इसका? H2 gives H2 gas gives 2H plus 2 electron। ये यस सर। सब लोग अग्री कर रहे हैं कि एनीबॉडी वांट्स टू गिव एनी अदर रिएक्शन? सब लोग अग्री कर रहे हैं इस पे? यस सर। चलो n factor 2 log of
H plus आयन की मोलैरिटी का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 0.25 is minus 0.059 by 2 log of H plus की मोलैरिटी का स्क्वायर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर H2 का तो 1 ही दिया है, ये स्क्वायर का 2 बार लाओगे तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 0.25 is 0.059 into minus log H plus की molarity and minus log H plus is pH 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 हो गया। Agreed? Yes, sir. So Nernst equation can be applied on an entire galvanic cell as well as it can be applied on a half cell. Clear note? Yes, sir. चलो ये लास्ट करो फिर आगे चलते हैं। 2 मिनट एग्जाम्पल थोड़ा बाकी है सर। या yes sir चलो ये एग्जाम्पल का आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर है चलो बताओ इसका ई सेल बताओ कितना होगा। ये एक चेंज कर लो छोटा सा 1+2 कर। चलो
So 0.22 volts. 0.22। चलो औरों को भी करने दो। सर एक बार रिएक्शन लिखेंगे। हाँ सर प्लीज। बोला मैं डोंट डिस्टर्ब, इतना डिस्टरबेंस क्यों आ रहा है तुम्हारे से? So 3.19. कितना? 3 क्या बोल लो राज? हु वाज टेलिंग द आंसर? ई नॉट निकाला सबने? Yes sir. यस सर। कितना आएगा ई नॉट? 0.16। 0.16। रिएक्शन? रिएक्शन नहीं आई सर। सर Yes sir. N factor 1 है। एन फैक्टर 1 है। कोई भी रिएक्शन नहीं लिख पा रहा है इसका? कैन एनीबॉडी? चलो ये नंस्ट वाला प्रॉब्लम तो छोड़ो, सिंपल नोटेशन को रिएक्शन में कन्वर्ट करने वाला प्रॉब्लम समझो, और इस गैल्वेनिक सेल का करस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिख के बताओ मुझे। Ag plus NO3 minus gives Ag plus NO plus O2. क्या बोल रहे हो राज? Sir Ag plus NO3 minus Ag plus NO3 minus gives Ag plus is Ag plus NO plus O2. NO plus O2. O2। Sir, Agree? Ag plus O2 plus NO gives NO3 minus plus Ag plus. O2 कैसे ला सकते हो इसमें? क्या सर बात कर रहे हो तुम लोग? सर O2 Ag क्या है plus तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, फिर तो ऑक्सीजन भी रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, Sir water line. तो तुम्हें सर कहीं पता ही नहीं है। सर Ag plus NO plus H2O gives Sir, Ag NO3 plus minus plus HNO3. हाँ कौन था अभी? आओ। Sir, Ag plus HNO3 gives Ag plus NO3 minus और उसके बाद बैलेंस कर दो। 3 माइनस कैसे आ सकता है? तुम लोग रिडॉक्स बैलेंसिंग बिल्कुल भूल गए हो क्या वॉल्यूमेट्रिक की? देखो कैसे लिखेंगे, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन नाउ ऑन बोर्ड। ये एनोड है, ये कैथोड है, इतना क्लियर है? हाँ सर। Yes sir. एनोड में ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड में रिडक्शन। Yes sir. तो एनोड साइड में सिल्वर की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, यहाँ एक में 0 है, एक में 1 है, करेक्ट? ठीक है? तो ऑक्सीडेशन होनी है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट होगा। तो एनोड का हाफ रिएक्शन हो गया Ag goes to Ag plus and इलेक्ट्रॉन। अब बाकी चीजों की बैलेंसिंग चेक करो, चार्ज की और स्पेक्टेटर्स की। चार्ज बैलेंस है क्या दोनों ओर? Yes sir. लेफ्ट साइड में चार्ज 0, राइट साइड में भी 0। स्पेक्टेटर भी है ही नहीं कोई, सिल्वर एटम बैलेंस्ड है, बाकी कोई और स्पेक्टेटर है नहीं। तो ये तो हो गई एनोड की हाफ रिएक्शन।
अब कैथोड में आओ, कैथोड में यहाँ नाइट्रोजन 5 में है, यहाँ 2 में है, रिडक्शन है 3 का। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिएक्टेंट साइड में लिखोगे, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्रोडक्ट साइड में लिखोगे, करेक्ट? तो ये लिखा पहले, ओके। अब चार्ज बैलेंस, लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है? -4, राइट साइड में 0। एसिडिक मीडियम है, ये क्लियर है? एसिडिक मीडियम में हम लोग चार्ज किससे बैलेंस करते थे? H+ से। तो 4H+ ऑन दिस साइड। फिर स्पेक्टेटर बैलेंस, 4 हाइड्रोजन इधर, तो 2 वाटर यहाँ। फिर ऑक्सीजन चेक, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। तो ये हुआ कैथोड का बैलेंस रिएक्शन। तो ओवरऑल रिडॉक्स बैलेंस रिएक्शन क्या होगा? ऊपर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, ऊपर वाले में 3 मल्टीप्लाई करके आए। तो ओवरऑल रिएक्शन हुआ 3Ag प्लस नाइट्रेट प्लस 4H+ gives 3Ag plus NO plus 2 water. Agreed? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो H+ नहीं आता, लेकिन नॉन इक्वेशन में आएगा H+। तो अब इसका E सेल कैसे लिखोगे? E0 सेल तो आ गया 0.16 माइनस 0.06। एन फैक्टर कितना है इस बैलेंस रिएक्शन का? 3। लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है? तो सिल्वर आयन का क्यूब, तो 10⁻⁻6। NO गैस, उसका प्रेशर 0.2 अपॉन नाइट्रेट आयन की मोलैरिटी 2, करेक्ट? और H+ आयंस की मोलैरिटी का पावर 4, तो 10⁻⁻4। तो ओवरऑल ये सब 10⁻⁻³ हो गया, उसका लॉग -3, तो 0.16 प्लस 0.06, ठीक है? इक्वेशन गलत था लेकिन आंसर सही आया। हाँ, क्योंकि नंबर ऐसे थे ना, अब तुमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 3 की या कुछ सेम गलती कर दी तो आंसर सेम आ जाएगा। नंबर बिल्कुल सब 10 के मल्टीपल्स दिए थे ना। अप्रोच समझ में आई सबको? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. रिएक्शन लिख के क्यों लिखने की कोशिश मत करना। तो सबसे पहला इस नॉन इक्वेशन वाली प्रॉब्लम्स में काम क्या होगा? बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन लिखना। क्लियर? Yes, sir. Done, sir. जब बुकलेट में लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था? सेकंड रिएक्शन समझाने को बोल रहे।
क्या होमवर्क था लास्ट क्लास का? So FBO 1 to 40 और FBS 1 to 12. FBO 1 to 40 हो गया कंप्लीट। ठीक है, और FBS में हो गया 1 to 12. 12. 12। अरे एडिंग टू रिएक्शंस हम लोगों ने नहीं किया था क्या, कि वो ई नॉट वैल्यू ऐड नहीं किया था सर, किया तो सर। 13 प्रॉब्लम करा था क्लास में? नहीं सर, आपने क्वेश्चन नहीं दिया था उसके लिए। अच्छा अच्छा, उसका क्वेश्चन बाकी है। ओके, यहाँ तक हो गया नोट? Yes sir. Yes, sir. बताएंगे। सेकेंड रिएक्शन में नाइट्रेट NO बन रहा है और Yes, sir. नंबर 3 से कम हो रहा है। तो पहले तो हम लोगों ने लिख लिया नाइट्रेट प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गो टू NO। Yes, sir. फिर चार्ज बैलेंस के लिए 4H प्लस यूज किया और हाइड्रोजन बैलेंस के लिए 2H। हाँ सर, समय। Now, next thing what we can discuss here. ये जिंक हाफ सेल है, करेक्ट? ये भी एक जिंक हाफ सेल है। Now, if I connect these two half cells by a wire and a salt bridge, will I get any EMF? No. Concentration. No, sir. No. Why no? Net momentum charge. सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। भाई अगर इस तरह से तुमने बनाया, या तो गैल्वेनिक सेल में ईएमएफ क्यों जनरेट होता था? सर अनइक्वली रिएक्टिव होते। दो डिसिमिलर एलिमेंट्स कनेक्ट करते थे, उनकी रिएक्टिविटी या उनके ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी या कह लो या उनके रिडक्शन की टेंडेंसी अलग अलग होती थी, करेक्ट? And using that concept, we were be able to generate EMF, correct? तो गैल्वेनिक सेल में EMF क्यों जनरेट होता है? क्योंकि एलिमेंट्स ही अलग अलग है, तो उनके ऑक्सीडाइज होने या रिड्यूस होने की टेंडेंसीज में एक डिफरेंस है। इस तरह से अगर एक सेल बनाया है, इसमें तो दोनों हाफ सेल्स में सेम एलिमेंट है, करेक्ट? बट स्टिल हम इसमें ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि ईएमएफ ई नॉट तो एलिमेंट पे केवल डिपेंड करता है, बट ईएमएफ डिपेंड्स आल्सो ऑन कंसंट्रेशंस, करेक्ट? Yes sir. तो अगर हम इन दोनों हाफ सेल्स में जिंक आयन की मोलारिटी अलग अलग रखें, तो yet we can generate EMF in this construction, correct? इसका भी EMF फिर नॉन जीरो होगा, क्लियर है? तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? Let's start the next section in galvanic cells, that is concentration cells. तो
concentration cells are a special type of galvanic cell. और क्या स्पेशल है इनमें? What is the main criteria of a concentration cell? That both half cells are of same type. Correct? Same construction के होंगे दोनों हाफ सेल. Clear? Yes. तो इस तरह के सेल में ईएमएफ कैसे जनरेट होती है? EMF is generated due to difference in concentration. ठीक है? तो इस तरह के स्पेशल सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन सेल. जैसे एक एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने जो कंसंट्रेशन सेल का देखा, जिंक प्लेट डिप्ट थी Zn2 प्लस में, लेट्स से इसकी मोलैरिटी थी C, और एक दूसरी जिंक प्लेट डिप्ट है इन अनदर Zn2 प्लस आया, जिसकी मोलैरिटी है C. इसको वायर और सॉल्ट बेस से कनेक्ट कर दिया. इस सेल का ई नॉट सेल कैसे लिखेंगे जरा मुझे बताओ. हाउ यू विल राइट ई नॉट सेल ऑफ सच अ सेल? ई नॉट सेल विल बी SRP कैथोड माइनस SRP एनोड. Yes, sir. मतलब ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस Zn माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस Zn. करेक्ट? और ये तो जीरो ही होगा भाई. Yes, sir. पोलैरिटी बदलने से ई वैल्यूज बदलेंगी, ई नॉट वैल्यूज तो नहीं बदलेंगी ना. Yes, sir. तो एक कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल तो हमेशा ही जीरो होगा, ऑलवेज. ई सेल नॉन जीरो होगा. वो तुम कंसंट्रेशन अलग अलग करके नॉन जीरो ई सेल अचीव करोगे, बट ई नॉट सेल विल ऑलवेज बी जीरो. करेक्ट? अच्छा, एक और चीज देखें, इधर कैथोड में क्या रिएक्शन होगा और एनोड में क्या रिएक्शन होगा. लेफ्ट में एनोड है तो यहाँ क्या रिएक्शन होगा? प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. Yes, sir. और एनोड में क्या, सॉरी क्या, तो नेट रिएक्शन क्या होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कंसंट्रेशन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. कोई नेट केमिकल चेंज नहीं होता है. तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो बन गई, लेकिन हमारा कोई भी केमिकल नहीं गया. ऑल केमिकल्स आर एज इट इज. नो नेट केमिकल चेंज एंड स्टिल वी आर प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी. Yes. करेक्ट? अच्छा, अब इसमें अगर हम नल्स लगाएं तो ई सेल क्या होगा? ई सेल कैसे लिखेंगे?
जाएंगे? ई नॉट सेल तो हमेशा ही 0 होगा, -0.059 बाय n फैक्टर इस एग्जांपल में 2 है, और न्यूमरेटर में लॉग के क्या आएगा? जो प्रोडक्ट में जिंक आयन है, प्रोडक्ट में इधर एनोड वाला जिंक आयन है, तो उसकी मोलैरिटी क्या है? C1, और डिनोमिनेटर में कौन सा जिंक आयन आएगा? जो रिएक्टेंट साइड में है, वो कैथोड वाला है, उसकी मोलैरिटी है C2। अब अगर C1 C2 डिफरेंट है तो ये टर्म पूरी नॉन जीरो होगी, hence this cell will be non zero। अगर तुम्हें स्पॉन्टेनियस सेल चाहिए तो क्या चाहिए? ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। ई सेल पॉजिटिव होने के लिए ये लॉग की टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, तो लॉग की टर्म नेगेटिव होने के लिए C1 should be less than C2। तो ये एग्जांपल हो गया इसका, that you can write as an example of इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि फिर हमने दोनों हाफ सेल में किसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट रखी है? इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट। और दूसरे तीसरा क्या बना सकते हैं हम लोग कंसंट्रेशन से? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट रखेंगे। ये बताओ इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन कैसे डिफरेंट करता है? हाउ कैन उसका साइज सॉलिड तो बड़ा करके उसका एक्टिव मास बढ़ जाएगा ना? हाँ देखते तुम लोग पूरा इक्विलिब्रियम हो गया, और इलेक्ट्रो में तुम ये कहोगे कि सॉलिड का साइज बड़ा करो, एक्टिव मास बढ़ गया क्या? No, sir. कहाँ है वो इंटेलिजेंट लोग? किसने बोला था ये? बोला था ऐसे कोई बोल रहा है? भाई साहब सॉलिड कितना भी बड़ा लो, सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा 1 रहता है। सॉलिड को बड़ा छोटा मत करो, इसके लिए तुम बना ही नहीं सकते इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अगर मेटल आयन सेल है तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल नहीं बन सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल बन सकता है। गैस आयन हाफ सेल से बनेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि गैस आयन में गैस का प्रेशर इज इलेक्ट्रिक मास, और कैसे बना सकते हो गैस आयन हाफ सेल से? एक प्लैटिनम प्लेट ली जिसमें हाइड्रोजन गैस में प्रेशर P1 पे है, दूसरी प्लेट ली जिसमें हाइड्रोजन गैस में प्रेशर P2 पे है, तो इलेक्ट्रोड में एक्टिव मास अलग अलग आ गया। यस और इस केस में इलेक्ट्रोलाइट का एक्टिव मास अलग नहीं रहेगा, मतलब दोनों बीकर्स में H प्लस आयन की मोलैरिटी सेम रखी है, और जब यह रखी है तो दो बीकर कर लेते हैं, एक बीकर ले लो, सॉलिड कर दिया गया, एक बीकर का कुछ H प्लस आयन लेंगे, क्लियर? बन गया ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इसमें आपकी एक्शन क्या होगा? एनोड साइड में आपकी एक्शन क्या होगा? प्रेशर H+2 इलेक्ट्रॉन,
और इधर हो गया 2x प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2x2 है प्रेशर V2 E0 तो 0 कैसे लिखोगे माइनस 0.05 कहने लगा 2 log of product V2 और एचएलएस आया कि बोला गया उसे नहीं है अगर एचएलएस आया कि बोला गया तो मतलब मान लो ऐसा एग्जांपल मैं लेता हूँ जैसा बनाया है प्लैटिनम में H2 है E1 एक प्लस आयन और पोलैरिटी C1 इसको कनेक्ट किया जाता है बीकर से प्लैटिनम में H2 है प्रेशर V2 H प्लस C इसमें इलेक्ट्रोड की भी कंसंट्रेशन अलग है इलेक्ट्रोलाइट की तो इसको तुम लोग सिंपली एक कंसंट्रेशन यू विल बी द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन तो अब यहाँ देखो एनोड में क्या दिया गया है H2 और E1 को 2H प्लस और E1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और उधर जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2H2 और Yes, sir. इसे प्रोडक्ट और इधर अब और Yes. समझ में आया सर बोले बोलते हैं पॉइंट निकलेगा तो लिख दिया सर पीडीएफ
स्टूडेंट क्या पहले तुम्हें दोनों हासिल में एक्सेलेंट मोडालिटी आती है। अब उसके लिए तुम्हें आगे की इक्विलिब्रियम अप्लाई करना पड़ेगा। एक हासिल में स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरे हासिल बेस है। तो दोनों हासिल में अलग-अलग मोडालिटी निकालना पड़ेगा और फिर दोनों आउट प्रोसेस कर सकते हैं।
-0.09 volt. 1. Current so it has a solution. Strong acid. Strong acid solution में molarity क्या होगी? 1 molar. That's one molarity. तो एक बीकर में प्लस की molarity है. तो इसमें बीकर कितना B बेस? B बेस में OH माइनस की molarity क्या होगी? Root C के B. Correct? raised to minus B और raised to minus 9 OH minus raised to minus 6 मतलब इंटीग्रल से सेटेड लिया है minus तो ये दोनों का प्लस आ गए अब कंसंट्रेशन ले हाइड्रोजन ऑक्साइड का ईएसएल कैसे लिखोगे? आएगा 0.059 आएगा फैक्टर 1 होगा फैक्टर ऊपर कौन सा आएगा एनोड वाला और नीचे कौन सा प्लस आएगा कैथोड वाला. हम ये कैसे डिसाइड करोगे एनोड कौन है कैथोड कौन है? देखो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना. ये प्रॉब्लम जैसा तुम्हें दिया है इसमें क्या उन्होंने बताया है एनोड कौन है कैथोड कौन है? नहीं सर. ऐसे केस में तुम हमेशा ऐसी चीज को एनोड मानोगे और ऐसी चीज को कैथोड मानोगे जिससे E cell positive. You will always take the spontaneous direction of reaction. ठीक है? अब E cell positive कब आएगा? जब ब्लॉक के अंदर की एनर्जी 1 से कम हो. मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है वो एनोड की तरह है और जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो वो कैथोड की तरह करे. तो इसमें ये वाला यानी पार्ट था दैट इज एनोड और HCl जिसमें था दैट इज कैथोड. और तुम्हारा ये एक्सप्रेशन हो गया ये वैल्यू हो गई 0.059 log of 10 raised to minus 8 5.1 that is 10 raised to minus 7 minus 7 इसको अगर 0.06 approximately ले लो 0.4 कौन सा and one तो लोगे और क्या लोगे H2 बनेगा तो फिर 2H प्लस कैसे आएंगे भाई? आप रिएक्शन कैसे लिखोगे? बोले को लिखा ना हाइड्रोजन पे अगर फैक्टर 2 इलेक्ट्रॉन वाला दिया तो H प्लस का कोएफिशिएंट भी तो 2 आएगा. तो यहाँ पे फिर इसके स्क्वायर आएंगे स्क्वायर में 2 कॉमन सेकंड जाएगा. ले सकते हो 2 ले लो जाएगा लिख लो. Yes, sir. अब तो ऐसा आप देख लेते हैं
इस कंसंट्रेशन सेल का इससे निकालना है। और अब देखो, अब हमारे हाथ में ये फ्रीडम नहीं है कि किसको कैथोड चूज करोगे और किसको एनोड। जब इसका नोटेशन में दे दिया, देन जो कैथोड की जगह लिखता है वो कैथोड, जो एनोड की जगह लिखता है वो एनोड। जब इस तरह की लैंग्वेज में दिया और कैथोड एनोड मेंशन नहीं किए तो तुम ऐसा कनेक्शन लोगे कि ई सेल ओवरऑल पॉजिटिव है। ठीक है, ये डिफरेंस सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसका आंसर होगा मुझे एक साइड एसिटिक एसिड, एक साइड अमोनिया। इसमें जो कैथोड की जगह लिखता है वो कैथोड है, जो एनोड की जगह लिखता है वो एनोड है। तुम अपनी मर्जी से किसी को भी कैथोड एनोड इसमें नहीं ले सकते। अब इस जो जैसे लिखता है वैसे ही इसे निकालेंगे, तो पॉजिटिव आए तो ठीक, नेगेटिव आए तो ठीक। सर -0.48 आ रहा। -0.48। चलो देखें, सर मुझे प्लस आ रहा है। Minus 0.48. हाँ सर प्लस ही आ रहा है। प्लस आ रहा है। प्लस आ चलो चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एसिटिक एसिड एनोड है, तो एनोड साइड पे H+ कंसंट्रेशन। एसिटिक एसिड वीक एसिड, H+ क्या होता है? √CK। Yes, sir. 10 to the power -3. और कैथोड साइड में वीक बेस है,
वीक बेस Yes, में sir. प्लस हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 14 बाय OH माइनस, और वीक बेस Yes, में sir. OH माइनस इज रूट सी के बी, 10 to the power minus 11. 10 रेज टू माइनस 11। तो ई सेल क्या होगा, माइनस 0.059 log ऑफ H प्लस एट एनोड अपॉन H प्लस एट कैथोड। भाई एनोड का H प्लस प्रोडक्ट होगा, कैथोड का H प्लस रिएक्टेंट, तो 10 रेज टू प्लस 8, 10 रेज टू प्लस 8 का लॉग प्लस 8, इसको अगर 0.06 मान लो तो माइनस 0.48। प्लस जिन लोग को आ रहा था क्या गलती कर रहे थे भाई? सर हम लोग मैंने प्रेशर के इसमें लिया था P2/T1 का कैथोड अपॉन एनोड का। दोनों 1 ही दिए थे तो कैंसिल हो जाएंगे। नहीं सर, प्रेशर में कैसे कैथोड अपॉन एनोड दिखते मैंने वैसे लिखा था। अच्छा, फिर ये सब इसको इस तरह कैथोड एनोड करके याद ही मत करो, मेरा बार बार सजेशन है रिएक्शन लिख लो, करेक्ट? तो क्यों लिखने की गलती नहीं होगी। सर आप इसके पहले वाले क्वेश्चन का क्यों समझा सकते हो? इससे पहले वाले क्वेश्चन में भाई देखो, दो हाइड्रोजन हाफ सेल्स हैं, ठीक है? यस सर। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, हाँ। एनोड का रिएक्शन होगा हाफ H2 गोज टू H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यस सर। और कैथोड पे रिडक्शन होगी तो कैथोड का रिएक्शन होगा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू हाफ H2। यस सर। तो एनोड का जो H प्लस है वो प्रोडक्ट साइड में है, हाँ। तो वो आएगा न्यूमरेटर में, ओके सर समझा। थैंक यू। कैथोड का जो H प्लस है वो है रिएक्टेंट साइड में, तो वो आना है डिनोमिनेटर में। यस सर, थैंक यू। कंसंट्रेशन सेल्स भी क्लियर है। Yes. पिछली क्लास के होमवर्क में कोई डाउट तो नहीं है? Sorry, एक मिनट। एक आई थिंक कॉमन डाउट सबको शायद हो सकता है, FBO में एक प्रॉब्लम था, FBO का 9th प्रॉब्लम। Yes, sir. That is one problem I will discuss. FBO 9 क्या पूछा इस प्रॉब्लम में? Reference electrode is made from which of following? और 4 ऑप्शंस तुम्हें दिए हैं, जिंक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, Hg2Cl2 एंड HgCl2। अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही इमीडिएटली यू विल रिकॉल रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एंड व्हाट वाज रेफरेंस इलेक्ट्रोड? हाइड्रोजन हाफ सेल, उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रेफरेंस बनाया है ना। Yes, sir. अब हाइड्रोजन हाफ सेल के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगता है? प्लैटिनम की प्लेट, हाइड्रोजन गैस और H प्लस आयंस, करेक्ट? और ये तो हमें किसी भी ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, जो चारों ऑप्शन है इस प्रॉब्लम के उन चारों में ये तो नहीं है। तो भाई इसका मतलब क्या है ये समझो जरा। क्या होता है हाइड्रोजन हाफ सेल स्टैंडर्ड जो है, थ्योरेटिकली स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज हाइड्रोजन। बट आज ही हम लोगों ने देखा एक हाफ सेल का ईएमएफ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एक्टिव मासेस पे।
तो हाइड्रोजन हाफ सेल के रिस्पेक्ट में हम लोग बाकी सारे हाफ सेल मेजर करते थे और उसमें हाइड्रोजन हाफ सेल को हम लोग 0 लेते थे अंडर कंडीशन कि H प्लस की मोलैरिटी 0 है, सॉरी H प्लस की मोलैरिटी 1 है और H2 गैस का प्रेशर 1 है, करेक्ट? यस और नो? सब लोग ये इस बात पे एग्री कर रहे हो? Yes. Yes, sir. अब तुम लैब में सपोज हमने एक हाइड्रोजन हाफ सेल लिया है और मेरे पास अब बहुत सारे और हाफ सेल है, जिंक हाफ सेल है, कॉपर हाफ सेल है, एक्सेट्रा, बहुत सारे हाफ सेल। अब मुझे उनका ईएमएफ निकालना है तो मैं उसको हाइड्रोजन हाफ सेल के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, करेक्ट? कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन हाफ सेल के रिस्पेक्ट में? उस हाफ सेल को मैं हाइड्रोजन हाफ सेल से कनेक्ट करके एक गैल्वेनिक सेल बनाऊंगा और उस गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज निकालूंगा, करेक्ट? यस और नो? बोलो भाई, क्लियर है? यस, क्लियर है? अब ये करोगे तो हाइड्रोजन हाफ सेल यूज होगा, उसमें भी तो कुछ रिएक्शन होगा, तो उससे H प्लस आयन की मोलारिटी और H2 गैस के प्रेशर में कुछ चेंज आएगा, करेक्ट? Yes. तो एक हाफ सेल का तुमने ले लिया, अब दूसरे हाफ सेल का इसी तरह मेजर करना है तो पहले तुम्हें अपना हाइड्रोजन हाफ सेल वापस सही करना पड़ेगा, फिर से उसमें मोलैरिटी को 1 और प्रेशर को 1 करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस हाइड्रोजन हाफ सेल को बार बार यूज करने से पहले में बार बार सही करना पड़ेगा और उसको स्टोर करने में भी प्रॉब्लम है भाई। अगर मान लो आज रख दिया, अब कल यूज करना है, अब वो तो प्रेशर 1 एटीएम थोड़ी ना आप मेंटेन कर पाएंगे गैस का हमेशा, समझ लो? Yes, sir. हाफ सेल थ्योरेटिकली तो रेफरेंस हाफ सेल है, बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी इनकन्वीनियंट टू यूज हाइड्रोजन हाफ सेल फॉर रेफरेंस। तो प्रैक्टिकली हम लोग किसको रेफरेंस मानते हैं या मतलब लैब में किससे यूज करके सब मेजर करते हैं? दैट इज अ कैलोमल इलेक्ट्रोड। Calomel electrode is made up of 3 immiscible liquids: liquid mercury, Hg2Cl2 and KCl solution। अब इसमें क्या होता है, Hg और Hg2Cl2 के बीच यहाँ रिडॉक्स है और दोनों इनमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो ये यूज भी होता रहेगा। एक लिक्विड कम हुआ, दूसरा लिक्विड बढ़ा, लिक्विड का एक्टिव मास हमेशा रहता है 1, तो इसको हम बार बार यूज भी करते रहे तो भी इसका एक्टिव मास चेंज नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली हाइड्रोजन हाफ सेल बनाया, उससे लैब में कैलोमल हाफ सेल का पहले वोल्टेज निकाल देते हैं। अब बाकी हमेशा आगे के यूज के लिए कैलोमल से करते हैं। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसकी ई नॉट वैल्यू आ जाती है 0.2422 वोल्ट। अब फर्दर बाकी सबकी ई नॉट हम प्रैक्टिकली कैलोमल से मेजर करते हैं, क्योंकि एक तो ये स्टोर करने में बड़ा कन्वीनियंट है और दूसरा ये यूज भी होता जाएगा, तो इसमें एक्टिव मासेस चेंज हो नहीं रहे किसी के, तो इसकी ई नॉट वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है? यस सर। 9th प्रॉब्लम का आंसर नाउ आई थिंक एवरीबॉडी कैन गिव। Hg2Cl2 और रेफरेंस कैलोमल के में एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होता है। ठीक है? तो 37 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ऊपर जो पैसेज दिया है। तो अगर 37 पूछ रहे हो तो आई थिंक 34 तो कर ही लिया होगा। 34 आ गया है ना? हाँ। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या लिखा है तुमने उसका? ओवरऑल सेल रिएक्शन विल बी 2 chromium plus 3 Sn2 plus
gives 3SF plus 2CR3 plus, और E नॉट सेल क्या होगा इसका? SRP टिन का दिया है -0.14 माइनस SRP क्रोमियम -0.74, तो E नॉट है 0.6, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? 10 raised to n factor is reactants n into E naught by 0.059. करेक्ट? तो इसको अगर 0.06 मान लो तो रफली 10 raised to 60 के क्लोजेस्ट जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी आ गया। ठीक है? FBS में भी है तो ये बैलेंस रिएक्शन थी। ई नॉट निकाला, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, एसआरपी वैल्यूज दी है 34 प्रॉब्लम में। फिर ये इक्वेशन थी ना, लॉग के इज इक्वल टू एन ई नॉट बाय 0.059, तो के को 10 की पावर करके लिख लिया। ओके, होमवर्क। और FBS में है 2 डाउट्स। एफबीएस के डाउट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर 29। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। FBO 41 to 55। हाँ, 29 पूछ रही हो डाउट? हाँ सर। 29 में 2 का एसआरपी वैल्यू दी है -0.44 और 0.799, तो जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होती है वो कैथोड होता है, तो 0.799 वाला कैथोड और -0.44 वाला एनोड, तो ऑप्शन ए हो गया आंसर। हाँ। चलो क्यूआर कोड ले लो। So will you be sharing the recording? रिकॉर्डिंग देखो, अभी those students who couldn't attend due to any valid reason, उनको ही डायरेक्ट ऑफिस से जाएगी। ओके सर तो किसको कांटेक्ट करना? सर बट डिजिटल पेज में रहेगा ना रिकॉर्डिंग? नहीं, अब डिजिटल पेज में भी शायद अब अपलोड नहीं होगी। अगर किसी वैलिड रीजन से तुम्हारा लेक्चर मिस हुआ है तो सेंटर मैनेजर से कांटेक्ट करो, वही देंगे रिकॉर्डिंग। ले लो क्यूआर कोड जिसको लेना है। सर FBO में 26 में B और C दोनों हो सकते हैं ना, मतलब आंसर C खाली गिवन है। 26 में B और C दोनों आंसर होना चाहिए ना। 26 क्या है भाई? नहीं, बी और सी दोनों कैसे हो सकते हैं? सर अगर एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा ना। बेटा दूसरा रिड्यूस होगा ना, तो रिड्यूस क्या होगा? Cu2 प्लस Cu थोड़े रिड्यूस होगा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी।
चलो बाय एवरीबॉडी, Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय। थैंक यू सर।